हेलो दोस्तों, वेलकम बैक सत्यम मॉनिटर। तो दोस्तों और डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, आज इस वीडियो में आपको एसएससी एमटीएस हवलदार के क्वेश्चन बताने वाला हूं। जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपके ये जो रीजनिंग के क्वेश्चन हैं बहुत ही सिंपल हैं और इसी पैटर्न के क्वेश्चन आपके बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है। अब हमारी एक जो कोडिंग दी गई है वो दी गई है BZCA, ये हमारे चार दिए गए हैं। तो किस सीरीज और किस पैटर्न में ये है आपको ये बताना है। तो सबसे पहले आपको ध्यान से देखना है, तो BZCA, तो B का C से क्या रिलेशन है, तो B के बाद तुरंत C आता है और वैसे ही Z, जब Z के बाद क्या आता है A। अगर ABCD खत्म होती है तो Z के बाद हम फिर से स्टार्ट करते हैं A पे। तो जैसे हमारा B के बाद क्या आता है, B के बाद हमारा C आता है, वैसे हमारा आ जाएगा Z के बाद A। उसके बाद क्या होगा हमारा, जब A आ जाएगा नेक्स्ट वाले में देखिए आप ध्यान से डियर स्टूडेंट, तो E के बाद आपका F मिल रहा है और E के जस्ट बाद आपका जैसे F मिल रहा है वैसे X के बाद आपका क्या मिल रहा है, Y। उसी प्रकार हमारा H के बाद आपको क्या देखने को मिल रहा है, I, और V के बाद आपको W से रिलेशन मिल रहा है तो W। फिर K, हमारा K का रिलेशन L से होगा तो K के जस्ट बाद आपका क्या आता है, L, और T के जस्ट बाद आपका क्या आता है, U। उसी पैटर्न में यहाँ पे भी हमारा आ जाए, जहाँ पे क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे भी वही वर्ड आएगा। तो आपको इनमें से देखना है। तो देखिए O के बाद तुरंत R नहीं आता है, O के बाद आपका R नहीं आता, O के बाद P आता है, तो ये आपका राइट आंसर नहीं होगा। उसी प्रकार हम देखेंगे कि N के बाद क्या R आता है, सॉरी O के बाद आपको N से रिलेशन देखना है, तो O के बाद N नहीं आता है, तो आपका ये राइट आंसर नहीं होगा। उसी प्रकार आपका N के बाद P से रिलेशन देखना है कि N के बाद जस्ट P आता है, तो नहीं, N के बाद आपका क्या आता है, O। फिर आपको देखना है कि N के बाद आपका क्या आता है, O। तो देखो यहाँ पे आपका पैटर्न बन रहा है, N के बाद क्या आता है आपका O, और R के जस्ट बाद आपका आता है S। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। तो डियर स्टूडेंट, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको ध्यान से देखना और समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से और छठी संख्या पांचवी संख्या से संबंधित है। तो आपको ये नंबर लिखे गए हैं, दिखाए गए हैं, और इसमें आपको पैटर्न बताना है कि कौन सा पैटर्न लागू हुआ इनमें से। तो बोला कि दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है और छठवीं पांचवी से, तो ये जो क्वेश्चन मार्क है वो 18 से संबंधित होगी। तो आपको यहाँ पे देखना है कि कौन सा पैटर्न लागू हुआ है। तो बहुत सिंपल है, यहाँ पे क्या करना है आपको, जब आप 13 का भाग देंगे, यानी कि अगर हम 13 का भाग देंगे 156 में, जब हम डिवाइड करेंगे 13 को 156 से, तो हमारा जो निकल के आएगा यहाँ पे वो आ जाएगा हमारा 12। क्या आ जाएगा, 12। उसी प्रकार जब हम 17 का 272 से भाग देते हैं, यानी कि हम जब 272/17 करेंगे, तब इसका हम इसमें भाग देंगे 17 का, तो यहाँ से हमारा निकल के आ जाएगा, जब हम 272 का भाग उसमें भाग देंगे 17 में, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 16। तो आपको यहाँ पे डियर स्टूडेंट एक चीज देखने को मिल रही होगी, जब हमने 13 का भाग 156 में दिया तो आंसर निकला हमारा 12, यानी कि जस्ट 13 से एक नंबर कम निकल रहा है। उसी प्रकार जब हमने 17 का भाग दिया 272 में, तो एक नंबर कम निकला, यानी 16। अब यहाँ पे वो संख्या होगी कि हम 18 का भाग दें और आंसर कितना है, 17। तो सिंपल इसका आंसर निकालने का मेथड ये है कि आप क्या कीजिए, 18 में आप 17 का क्या कर दीजिए, गुणा। तो 18 में जब आप 17 का गुणा करेंगे तो गुणा करने के बाद आपका आंसर आएगा 306, और जब आप 18 का भाग 306 में देंगे तो आपका 17 ही आंसर निकलेगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और इसी पैटर्न के आपके क्वेश्चन एसएससी एमटीएस के एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित कूट भाषा में ग्लोब को यानी केपी के एफ ए में लिखा जाता है, उसी भाषा में ड्रिंक कैसे लिखा जाएगा। तो आपको यहाँ पे देखना है कि इसका ग्लोब का और केपी के एफ ए का क्या रिलेशन है, ये आपको पहचानना है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आपको देखना है कि रिलेशन क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जी का हमारा जो है फर्स्ट अल्फ़ाबेट जी, उसका के से किस प्रकार संबंध है और कितने
अल्फ़ाबेट के बाद संबंध है। तो जी के अगर हम 3 अल्फ़ाबेट छोड़ दें, यानी कि जी के बाद हमारा आएगा HIJ, यानी कि 3 अल्फ़ाबेट के बाद हमारा आता है के। उसी प्रकार हमारा एल, एल हमारा जब पी से मिलाएंगे तो एल के बाद भी हमारा 3 अल्फ़ाबेट के बाद क्या आता है पी, यानी 3 अल्फ़ाबेट के बाद हमारा क्या आएगा पी, यानी कि चौथे स्थान पे पी होगा। ऐसे अब हम आपको देखना है कि ओ का के से किस प्रकार संबंध है। तो ओ का जब हम के से देखेंगे तो ओ आ गया और ओ के जस्ट ये पीछे पड़ता है, यानी कि के हमारा पीछे आता है, के पहले के बाद आता है LMN। तो ये 3 बैक चला जाएगा, ये क्या चल जाएगा 3 बैकवर्ड चला जाएगा और ओ के पीछे आएगा हमारा के, 3 के चौथे स्थान पे के आएगा, यानी 3 अक्षर हम पीछे चले जाएंगे अल्फ़ाबेट, उसके बाद आएगा। उसी प्रकार फिर आपको बी से एफ में देखना है। तो जब बी से एफ में देखेंगे तो आपको खुद ही दिख रहा होगा कि ये आगे की ओर बढ़ रहा है, और ई का जब हम ए से देखेंगे तो फिर पीछे की ओर, यानी कि 2 बार आपको आगे जाना है और 1 बार आपको पीछे, फिर आगे फिर पीछे। उसी प्रकार आपको ड्रिंक को देखना है। तो डी का अब हम कितने अक्षर आगे बढ़ेंगे, जैसे इसमें 3 है तो 3 अल्फ़ाबेट आगे बढ़ना है। तो डी के बाद आप 3 अल्फ़ाबेट आगे बढ़ेंगे, इसे ई एफ जी छोड़ देंगे और 3 अल्फ़ाबेट आगे बढ़ने पे आपको क्या मिलेगा एच। उसी प्रकार आपको आर, तो आर के बाद 3 अल्फ़ाबेट आप आगे बढ़ेंगे, तो आर के जब 3 अल्फ़ाबेट आप आगे बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा STUV। तो आपको चौथे स्थान पे वी मिलेगा, तो आपका वी हो जाएगा। तो आपको खुद ही पता चल गया होगा कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा सी। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। आप INK को भी सॉल्व करके देख लीजिएगा, पूरा आपका यही निकलेगा HVERO, आपका ये राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए का अर्थ जोड़, बी का अर्थ गुणा और सी का अर्थ घटाओ और डी का अर्थ भाग, तो निम्नलिखित व्यंजक का मान क्या होगा। तो ये आपको एक व्यंजक दिया गया है, इसका आपको मान बताना है। पहले आप क्या करेंगे कि आप इन नंबरों को लिख लेंगे। तो 483 और उसके बाद आपका डी क्या है, डी है आपका भाग, तो आप यहाँ पे भाग का चिन्ह लगा लीजिए, और 23। उसके बाद आपका ए क्या है प्लस है और 93 यानी कि 93। उसके बाद सी किसका चिन्ह है घटाव का, तो आप यहाँ घटाने का चिन्ह और 16 कर देंगे। फिर बी किस चीज का चिन्ह है गुणे का, तो 4 आ जाएगा। अब डियर स्टूडेंट, अब बहुत लोग क्या करेंगे कि इसको डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे और आंसर नहीं आएगा। तो आपको ये याद रखना है कि ऐसे क्वेश्चन में आपका बॉड मास का रूल लगता है। सबसे पहले आपका भाग सॉल्व होगा, नहीं इसका इसमें सॉल्व होगा, भाग के बाद आपका गुणा, गुणा के बाद आपका जोड़, फिर आपका घटाव आएगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, 283 में 23 का भाग देना है। जब आप 283 में 23 का भाग दे देंगे तो भाग देने पे आपका 21 निकलेगा। उसके बाद आपका 93 ऐसे ही रहेगा, आपको अभी सॉल्व नहीं करना है इसको, और माइनस 16 इंटू क्या आ जाएगा आपका 4। अगले स्टेप में आपका ये क्या हो जाएगा, 16 इंटू 4 आपका गुणा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका 64। अब बहुत लोग क्या कर देंगे कि 64 को इसमें घटा देंगे 93 में, फिर जोड़ देंगे, लेकिन बॉड मास के रूल के अकॉर्डिंग पहले इसको इसमें जोड़ना है फिर घटाना है। तो आप जब इसको इसमें जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद आपका जो आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 114, यानी कि और माइनस का 64। अब आप जब इसको पूरा घटा देंगे तो आपका जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा आपका 50। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, 4 वर्ण समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार से एक जैसे हैं और एक भिन्न है, तो उस अक्षर समूह का आपको चयन करना है। ये आपको 4 दिए गए हैं, इनमें से क्या है 3 सेम है और एक भिन्न है, तो कौन सा भिन्न है ये हमें पता करना है। तो सबसे पहले आपको पैटर्न देखना है कि कौन सा पैटर्न आपका इसमें लगा हुआ है। आपको अगर ये पता चल जाएगा कि कौन सा पैटर्न है तो आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। तो आपको जब ध्यान से देखना है कि एफ जी आपका जो लिखा हुआ है और जो एच जी लिखा हुआ है, इनको देखना है फर्स्ट वाले को। तो एफ के बाद तुरंत क्या आता है आपका जी, ये तो ठीक है कि एफ के तुरंत बाद आपका जी आता है, ये सही है। उसके बाद एच के बाद क्या एफ आता है, तो एच के बाद तो एफ नहीं आता है, तो एच के एक जस्ट पीछे, यानी कि एच के पहले क्या आएगा जी, और जी के बाद फिर आता है, तो एच के पहले जी फिर है और उसके बाद एफ आएगा।
सॉरी एफ आएगा, उसके बाद ई आएगा। तो दो अल्फ़ाबेट ये सॉरी दो आपका अल्फ़ाबेट पीछे गया हुआ है, कितने? दो। अब आपको सेम इसमें चेक करना है। तो बी के बाद तो आपका सी ठीक है, लेकिन डी के बाद पहले आया ए, तो कितने अल्फ़ाबेट पीछे हुआ? दो। तो डी के पहले आता है आपका सी, फिर बी, तो ये भी ठीक है। ये और ये पैटर्न तो सेम हो गया। अब इसको चेक करते हैं। तो एच के बाद जस्ट आपका आई आता है, और जे के बाद तो आपका जी आता नहीं, तो जे के कितने अल्फ़ाबेट पीछे आता है? तो ये भी आपका दो का गैप होगा। दो अल्फ़ाबेट आप जब छोड़ेंगे उसके बाद आपका क्या आएगा? जी, यानी बैक जाएंगे। आप लास्ट वाले चेक करते हैं। तो लास्ट हमारा एस के बाद तुरंत टी तो आता है, ये तो ठीक है, लेकिन क्या यू के पहले वी आता है? यानी तीन अल्फ़ाबेट बैक जाना है। तो यू के अगर हम तीन अल्फ़ाबेट बैठ जाएंगे, इस दो अल्फ़ाबेट सॉरी, तो हमको आर मिलेगा, लेकिन यहाँ पे क्या है? वी। तो ये आपका क्या है? पैटर्न मैच नहीं कर रहा, इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। डियर स्टूडेंट, कोई भी किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होती है तो कमेंट करके जरूर पूछें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 6। एक निश्चित कोड भाषा में क्रो को 3, 18, 15, 23 और फिश को 6, 9, 19, 8 के रूप में कोडित किया जाता है। उसमें बुल को किस प्रकार कोडित किया जाएगा? तो आपको बहुत ही सिंपल एक क्वेश्चन है, बस ध्यान से देखना है। अगर आपको इजोटी याद है, यानी ABCD में आपके 5 अल्फ़ाबेट को इजोटी शॉर्टकट होता है इसको याद करने का, कोडिंग को। तो कोडिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इजोटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इजोटी में आपके अल्फ़ाबेट जो होते हैं, यानी 5 नंबर पे ई होता है, 10 पे जे, ऐसे हमारे अल्फ़ाबेट, तो सबको आपको यहाँ पे अल्फ़ाबेट दिए गए हैं। सी तीसरे नंबर पे अल्फ़ाबेट है, आपको ABCD में भी तीसरे नंबर पे आता है। सबसे अच्छी बात तो ये यहाँ पे कोडिंग सीरियल से है। आर हमारा 18वें नंबर पे आता है, और ओ आता है हमारा 15वें, और डब्ल्यू आता है हमारा 23 नंबर पे। आप ABCD पूरी लिख लीजिए, और लिखने के बाद आप क्या कीजिए? मैच कीजिए कि जो हमारा आता है वो सेम आता है कि नहीं। उसी प्रकार एफ जो है हमारा 6ठे नंबर पे आता है ABCD के नंबर पे काउंटिंग पे, और आई 9वें पे, एस 19 पे, और जो एच है वो 8 पे। अब आपको बुल बताना है। तो बी जो हमारा है ABCD में, वो कौन से काउंटिंग नंबर पे आता है? दूसरे पे। यू जो आता है वो हमारा काउंटिंग नंबर पे आता है 21 पे, और जो एल है वो हमारा आता है 12 पे। तो इस हिसाब से 2, 21, 12, और फिर से एल है तो 2 बार 12। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन क्या होगा? डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है। अब आपको यहाँ पे बताना है जो संख्या दी गई है, यानी लास्ट मान आपको बताना है। तो सबसे पहले आपको इनमें पैटर्न ढूंढना बहुत ज़रूरी है। आपको ये देखना है कि आप पहले इसको इससे घटा के चेक कीजिए, डिवाइड करके चेक कीजिए, मल्टीप्लाई करके चेक कीजिए कि अगली संख्या मिलती कि नहीं। ये आपका, इसका कोई रूल कोई मेथड नहीं होता, बस आपको संख्या देखनी होती है, तब आपको खुद पता चल जाता है कि क्या कौन सा पैटर्न यहाँ पे लगा हुआ है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि 6 का जो ये 54 है हमारा, 6 और 54, तो ये हम एक भाग करके देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे भाग का मुझे पैटर्न दिख रहा है। अगर हम यहाँ पे 6 का भाग दे देंगे यानी कि 54 में, तो क्या आ जाएगा? 9। उसी प्रकार अगर हम लोग अगली संख्या में यानी 378 में हम भाग दे देते हैं कितने का? 54 का, तो कितना आ जाता है? हम इसका इसमें भाग देते हैं तो आ जाता है 7। आप जब भाग देंगे तो 7 निकलेगा। तो आपको एक पैटर्न देखने को अभी दो संख्या मिल रहा होगा कि इनमें इसका भाग दिया तो मेरा 9 आया, और इसके इसमें भाग दिया तो 7 आया, यानी दो का डिफरेंट दिख रहा है। अब इसका इसमें भाग दे के देखते हैं क्या आता है। तो हम यहाँ 1890 में जब भाग देंगे हम लोग 378 का, 378 का, तो हम जब भाग देंगे तो हमारा यहाँ से निकल के आएगा 5। तो आपको देखने को मिल रहा होगा कि 9 फिर 7 फिर 5, यानी सब में दो दो डिफरेंट है। तो अगली जो संख्या होगी वो अगर इसका उस संख्या में भाग देंगे तो डेफिनेटली आंसर क्या आएगा? 3। हाँ, यानी 100% आपका 3 निकलेगा। तो अगर मुझे इनमें से आंसर चाहिए तो हम क्या करेंगे कि 1890 में अगर हम 3 का मल्टीप्लाई करा दें तो हमारा नंबर मिल जाएगा। तो जब आप इसमें 3 का मल्टीप्लाई करा देंगे तो आपका आंसर निकल के आएगा 5670। क्या निकल के आएगा आपका आंसर? 5670। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब जब आप 1890 का 5670 में भाग देंगे तो यहाँ पे आपका
डिजिट 3 आंसर निकलेगा। तो ये संख्या क्वेश्चन मार्क की जगह होगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें, उस संख्या का चयन करें जिसमें प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सके। तो आपको ये पैटर्न फिर से दे दिया गया है, अब इनमें से बताना कौन सा पैटर्न में लगा हुआ है। तो सबसे पहले ये कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन है, तो आपको ये देखना है कि ये तीन संख्या ये एक दूसरे से किस रिलेशन में हैं। तो अगर हम 5 को 17 से कोई रिलेशन दिख नहीं रहा, तो अब 5 को हम 61 से कनेक्ट करके देखते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट, अगर हम लोग 5 को 61 से या 5 में, यहाँ पे मैं चेक करके आपको बताता हूँ, 5 में यानी कि 61 में अगर हम लोग यानी कि 61 में 5 गुणे 2 कर दें हम लोग, यानी कि कितना हो जाएगा 61 माइनस 10 और कितना आएगा आपका यानी कि 51। तो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा कि 17 का अगर हम भाग 51 में देंगे तो कितना निकल के आएगा आपका 3। कितना निकल के आएगा आपका 3। तो ये तो पैटर्न समझ में आया। अब नीचे वाले को चेक करते हैं कि सेम इसी पैटर्न में अगर हम 75 में 6 का ट्विक यानी कि मल्टीप्लाई 12 यानी घटा देंगे, तो हम लोग 75 माइनस कितना आएगा आपका 12। तो कितना आ जाएगा यहाँ से आपका 75 माइनस 12 63। और 63 में अगर हम लोग 21 का भाग देते हैं तो कितना निकल के आएगा आपका 3। तो ये तो पैटर्न दोनों के सेम हो गए। अब इसको चेक करते हैं इसी पैटर्न में, क्या कि यहाँ पे यही पैटर्न लागू हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे कि 103 में हम लोग 8 का यानी 2 गुना यानी कि 16 उसको माइनस करेंगे, तो कितना आ जाएगा हमारा 103 माइनस 16, तो कितना निकलेगा आपका निकलेगा 87। और 87 अब इसमें किस संख्या का भाग दिया जाए कि 3 आ जाए। अगर आपको नहीं पता है तो देख देना है कितने का भाग कर देना है 3 का। तो आप जब इसमें 3 का भाग दे देंगे तो आपकी संख्या कितनी आ जाएगी 29। कितना आएगा आपका 29। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 29। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। आई होप आप लोग को डियर स्टूडेंट अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है। अब हमारे पास ये श्रृंखला दी गई है 241, 258, 275 और 292। तो आपको देखना है कि इनमें कौन सा पैटर्न लागू हो रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं घटा के चेक करते हैं, फिर नंबर घटाने के बाद ही हमें पता चलता है कि यहाँ कौन सा मेथड लागू हो रहा है। तो हम लोग 258 में अगर हम लोग 241 घटाते हैं, 258 था 85 हो गया, 58 में हम लोग 241 घटाते हैं तो कितना आ जाएगा। घटाने के बाद हमारा 241 घटाते हैं तो हमारा निकल के आता है 17। अब क्या इनको घटाने पे देखते हैं क्या आता है। तो 275 को अगर हम लोग 258 से घटाते हैं तो कितना निकल के आता है 17। तो भी 17 आ रहा। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या हो रहा है 17 प्लस हो रहा है। कितना हर संख्या में 17 प्लस। अब इसको इससे घटाएंगे तो भी हमारा 17 ही निकलेगा। तो हम लोग घटा के देख लेते हैं कि 17 आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर 17 आ रहा तो यही पैटर्न लागू हो रहा। तो जब इसमें घटाएंगे तो भी हमारा कितना निकलेगा 17, 292 है यहाँ, तो आपका तो भी 17 निकलेगा। तो इस हिसाब से मुझे समझ में ये आता है कि यहाँ पे पैटर्न 17 लागू हो रहा। तो अगर इसमें हम लोग 17 प्लस कर देंगे तो अगली संख्या हमको मिल जाएगी। तो जब हम लोग 292 में 17 को हम प्लस जब करेंगे तो हमारा जो संख्या निकल के आएगी वो आ जाएगी हमारी 309। कितनी आएगी 309। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित कोड भाषा में कुड को DMNT में लिखा जाता है और मैंगो को NJOHN में लिखा जाता है। तो यानी पास्चर को कैसा होगा, यानी पास्चर को किस भाषा में लिखा जाएगा, किस कोडिंग में लिखा जाएगा। तो डियर स्टूडेंट ये क्वेश्चन मैं आप लोगों पे छोड़ता हूँ, तो आप कमेंट के सॉल्व करके कमेंट में इसका आंसर जरूर बताइएगा। और ये क्वेश्चन आपके SSC MTS में इसी पैटर्न के आपके क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं बार बार। आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, बस आपको पेशेंस रखना है और अच्छे से क्वेश्चन को एनालाइज करना है। आपको खुद ब खुद उसके आंसर
पता चल जाएंगे। ये क्वेश्चन आपके एसएससी के हर एग्जाम में आते हैं, चाहे वो एसएससी एमटीएस हो, चाहे आपका एसएससी जीडी हो या एसएससी सीजीएल हो। क्वेश्चनों को आपको अच्छे से एनालाइज करना है और इस वीडियो को जितना से जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि उनका भी एग्ज़ाम अच्छा जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही क्वेश्चन लेकर, जो हमारे क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं या उसी पैटर्न के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं।